बिहार 23 अक्टूबर 25 सांसद पप्पू यादव ने कहा कि चुनाव आयोग पिछले दरवाजे से भारतीय जनता पार्टी की मदद कर रही है। पूर्णिया बिहार से मोहम्मद इरफान कामिल की खास रिपोर्ट यूपी आज तक न्यूज चैनल। पूर्णिया बिहार। पूर्णिया के सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने पूर्णिया जिला में महागठबंधन के कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए संयुक्त चुनावी बैठक की। इस बैठक में उन्होंने भाजपा और चुनाव आयोग पर जमकर निशाना साधा। पप्पू यादव ने कहा कि भाजपा और चुनाव आयोग ने मिलकर लोकतंत्र की हत्या। इतने कहने आया हूँ, यह देश बिहार के चुनाव को देख रहा है। बिहार का चुनाव इस देश की तकदीर और तस्वीर बदलेगी। बिहार का चुनाव विकास की तकदीर लिखेगी, मोहब्बत का पैगाम देगा। बिहार का चुनाव इंसानियत का पैगाम देगा। बिहार का चुनाव सीमांचल कोसी की आजादी और बिहार की आजादी का पैगाम देगा। 16 सालों में जिस तरीके से सीमांचल की अपेक्षा की गई, बाढ़ पलायन से लेकर हर तरह की अपेक्षा, हमारे यहाँ एम्स नहीं दिया गया, हमारे यहाँ बाढ़ से मुक्ति नहीं मिली, हाई डैम का सवाल नहीं हुआ, मक्का और मखान पर हमारे यहाँ किसानों की जिंदगी नहीं बदली, तस्वीर नहीं बदली। हमारे किसानों की स्थिति सबसे बुरी हो गई और सीमांचल को हमेशा रोहियांग कहा जाता था, हमेशा घुसपैठ कहा जाता था। तो बताओ, एसआईआर हो गया, कितने घुसपैठ थे? मैं चैलेंज करता हूं, कितने घुसपैठ थे हमें बताओ। हमारा नाम चाहिए। मैं चैलेंज करता हूं, रोहियांग कितना था ये हमें बताओ। यदि नहीं था तो फिर सीमांचल को बदनाम करने की कोशिश यदि हुई तो उसके लिए माफी मांगे। एक बात बताओ, नरेंद्र मोदी मेरे नेता को झुका नहीं सके धरती पर, खतरा उनको है जो Z+ लेके घूम रहे। पप्पू यादव का सिक्योरिटी छीन लिया, कल भी 3 ठो ले लिया, परसों। चंदन टिक्का लगा करके काम नहीं चलता। ये हमेशा बांटने की प्रवृत्ति भरे लोग छोड़ दीजिए। पप्पू यादव और हमारे नेता राहुल गांधी, जो नरेंद्र मोदी अमित शाह से न डरे, वो दुनिया से नहीं डरता। लेकिन जो पीठ में खंजर भोगता है, सीना में खंजर चलाए, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो पीछे से वार होता है ना, उनको नंगा करना जरूरी है। सांसद जी, क्या अभी भी आपकी आशंका है कि जिला प्रशासन यानी सरकार के तहत जो काम करते हैं या फिर चुनाव आयोग बीजेपी और जेडीयू को मदद करेगी? हम आपको क्या लगता है? जेडीयू को तो मदद कर ही नहीं सकते, क्योंकि जेडीयू को फिनिश करना है। बीजेपी चाहती है अकेला सरकार बनाना। इनको पता चल जाएगा चुनाव के बाद नीतीश कुमार जी इन लोगों के साथ रहेंगे। क्या लगता है क्या? चुनाव आयोग सबके घर अरे पीठ में खंजर तो नीतीश कुमार को भोग ही रहे थे ना, और बीबीसीएल लोग पैदा हो ही गया तो नीतीश कुमार जी ने तो देख लिया कि नहीं बाप, नहीं अब नहीं। तो कांग्रेस तो हमेशा नीतीश जी का सम्मान करती है, हम हमेशा स्वागत के लिए खड़े रहे। चुनाव परिणाम के बाद में मैंने तो चुनाव परिणाम के बाद ही बोला है कि तुम नीतीश कुमार को खंजर भोगते हो, हमारे नेता राहुल गांधी ऊंचा सम्मान देते हैं। दलित, एसटी, एससी, ईबीसी का वोट क्यों कटा? क्यों 49 लाख लोगों के वोट काटे गए? क्यों गरीबों को वोट से उनके अधिकार छीने गए? ये छोटी बात नहीं है। इसीलिए मैं आपके बीच आया। और ये उम्मीदवार आप उठा करके देख लो, जिन्हें नहीं मिला वो निश्चित कांग्रेस उसको सम्मान देगी। आगे उनके लिए बहुत रास्ते हैं, एमएलसी है, कमेटी है, बहुत रास्ते हैं। पार्टी ने जिनको निर्णय लिया उनके साथ हम लोगों के लिए जीवन मरण का प्रश्न है। क्या है भैया? क्या ये सेवा नहीं करते? क्या ये अनवरत अपना घर द्वार नहीं छोड़ दिया? क्या ये व्यक्ति सबके लोकप्रिय नहीं है? इससे अच्छा उम्मीदवार कौन? इससे अच्छे लोग भी हो सकते थे जिनको चुना गया आज। उनमें से सबसे अच्छा उम्मीदवार सीमांचल में आप उठा के देखो, प्रोफेसर मुसव्विर साहब को उठा के देखो।
कैसे भले लोग हैं। कमरू जी को देखो, हमारे अमोर के कन देखो, वो नीचे बैठते हैं। हमारे यहाँ तौकीर को देखिए। तो हम लोगों ने जो जिस तरीके से हमारे नेता ने कैंडिडेट दिया है, आप इसको देखिए। और लगातार चुनाव आयोग जिस तरीके से हमारे कैंडिडेट का नाम छांट रहे हैं, ये साजिश नहीं चलेगी। हम लोग कोर्ट जाएंगे। सुगौली में भी आज दूध काटा। मैं तो कहा कि सुगौली और शशिभूषण सिंह कई लोगों का टिकट काटे, ये कर दिए गए। इसलिए हमारी लड़ाई नफरत के खिलाफ है। हमारी लड़ाई जो 24 घंटा सेवा करता है सीमांचल की, सीमांचल के विकास को लेके, सीमांचल की गुलामी की आजादी से है। जो लोग भी साइबर पंछी के तरह आते हैं ऊपर से, उन्हें मात्र 3 महीना वक्त मिलता है सीमांचल के लिए। क्यों जेड प्लस मिलता है भाई? क्यों आप ही सुरक्षित हो भाई? हमेशा कभी मुसलमानों को हरामी, कभी दलितों को हरामी, कभी गरीबों को हरामी का है भाई। और अब कह रहे हो बुर्का। जब घुसपैठी और रोहिंग्या का मुद्दा गया, ये 1 रुपया आता है, बुर्का की बात करता है। अरे आप विकास की बात करो ना। आप बात करो कितना स्मार्ट सिटी दिया, आप बात करो विशेष राज्य का क्या हुआ, आप बात करो विशेष पैकेज का क्या हुआ, आप बात करो कि मेरे यहाँ 73% बाढ़ का क्या हुआ, आप बात करो पलायन का क्या हुआ, आप बात करो कैटो स्कूल खुला, आप बात करो ममता आशा आंगनबाड़ी को आपने क्या दिया, क्यों वेतनमान नहीं दिया, क्यों पेंशनधारी नहीं बनाया, आप बात करो फेलोशिप की, आप बात करो छात्रवृत्ति की, कुछ नहीं। उम्मीदवार राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, खरगे साहब सोनिया गांधी जी के उम्मीदवार हैं। ये चारों उम्मीदवार इस हिंदुस्तान के इतिहास लिखने के लिए इनको दिया गया है। आप यदि यहां से जिता के भेजिएगा तो मैं वादा करता हूं कि बिहार सरकार बनेगी यदि ये चारों जीतेंगे। सीमांचल को जिता दीजिए, बिहार सरकार को बनने से कोई नहीं रोकेगा। थोड़ी भूल हुई है मेरे महागठबंधन की तरफ से, कांग्रेस खाद बनी है। कांग्रेस अपनी आइडियोलॉजी से नहीं भटका। हम चाहते हैं कि गठबंधन धर्म का सरकार बने, लेकिन जो गलतियां हुई है अभी भी वक्त है उस गलतियों को सुधारने का। मैं चाहूंगा, अभी हमारे 2 उम्मीदवार को जबरदस्ती छांटा गया है। सुगौली में वीआईपी के उम्मीदवार का नाम काट दिया गया और एक जगह शशिभूषण सिंह का नाम राजद से काटा गया। मैं आज भी कहूंगा अपने गार्जियन लालू यादव जी से, जहां भी कांग्रेस उम्मीदवार के खिलाफ दबल दिया गया है, चाहे वो हमारे कहलगांव का परवीन कुशवाहा जी हो, चाहे वो सुल्तानगंज हो, चाहे ममता सिंह हो, भूमियार समाज के बहुत कदावर नेता हैं, उनके पर हो, चाहे हमारे वैशाली में हो, जहां भी दिया गया है, मैं हाथ जोड़ के करबद्ध आग्रह करूंगा उन उम्मीदवारों को महागठबंधन और बिहार के हित में आप वापस लीजिए, ताकि दुनिया को ये संदेश जाए हम सब इस बिहार को बचाने आए हैं। हमारे नेता ने जो बिहार बचाने में परसेप्शन को आगे बढ़ाया था, उस मूल्यों को आप जिंदा रहने दीजिए, उस आदर्श को आप जिंदा रहने दीजिए और उस सच्चाई की लड़ाई को जिंदा रहने दीजिए। यही मैं अपने बुजुर्ग नेता से आग्रह करूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ, यदि चुनाव आयोग अभी भी पिछले दरवाजे से सरकार एनडीए का बनाना चाहते हैं कि भूल जाइए, ये बिहार है, ये गुजरात और दिल्ली नहीं है। आपके लिए लड़ने के लिए यह बिहार तैयार है। याद रखिएगा पत्रकार जी, बिहार की जनता इंडिया गठबंधन के पक्ष में आगे आगे चल रही है, हम लोग बहुत पीछे हैं। लोग चाहता है कि इंडिया गठबंधन जीते, आम लोग चाहते हैं इंडिया गठबंधन जीते, लेकिन हम लोग अभी बहुत पीछे हैं, हमें बहुत आगे बढ़ना होगा। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः मैं एक बात कहूंगा कि मैं आपके बीच सिर्फ एक सेवक हूं, बेटा हूं, और आप उसी रूप में हमको देखिए। सबके लिए खाने की व्यवस्था